पुलिस किन किन से डरती है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार के अंदर किन लोगों को जेल में डाला जाता है और किन लोगों को स्वागत किया जाता है। क्योंकि जिसके हाथ में होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय जिसके हाथ में है, उसका इतिहास तो आप खुद ही जानते हो, तड़ीपार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ये 9 शेर बब्बर शेर है, इनसे पुलिस डरती है, इसलिए इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और बात इनकी ही नहीं है, जगतार सिंह आवारा जी बब्बर शेर से ही पुलिस नहीं डरती, पुलिस हमसे भी डरती है। पुलिस किन किन से डरती है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। महमूद प्राचा सर ने जो भी बात कही और जो बोला कि न्याय तो सड़कों से ही मिलता है, भानु प्रताप सर की भी बात से मैं एग्री हूं। और हम वही कितना भी कर ले, हमारे साथ जो होता है वो आपको पता भी है। और पुलिस जिन जिन से डरती है वो लोग हैं जो अपनी बहनों के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। 9 साल की बच्ची दिल्ली कैंट के अंदर बलात्कार कर दिया गया और पूरे वाल्मीकि समाज ने वहां पर चक्का जाम किया। 14 दिन तक वहां पर बैठे, पूरा एससी समाज वहां पर बैठा। उस बच्ची को दलित बना दिया गया, इसलिए वो देश की लड़ाई नहीं रही, वो सिर्फ दलित की लड़ाई रही। लेकिन हम लोग इतने कमजोर नहीं थे कि हमें किसी और की इंतजार था कि आकर हमारी ताकत बढ़ाई जाए। हम इतने मजबूत हैं, सिर्फ एससी ही वहां पर बैठे थे। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा, माफी मांगता हूं। हम इतने कमजोर भी नहीं थे। हमने 14 दिन नॉन पॉलिटिकल वहां पर बैठकर गैर राजनीतिक मंच बनाकर वहां सरकार को घुटनों पर ला दिया। अरविंद केजरीवाल साहब आए, हमारी बच्ची के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। वो औकात के हिसाब से बताते हैं। वैसे अगर दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं, न्याय की बात नहीं की कि हम फांसी दिलाएंगे। हमें 10 लाख रुपए नहीं, हमें फांसी चाहिए थी। राहुल गांधी जी आए, ये ताकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को हमारी। राहुल गांधी जी आए, बहुत बड़े बड़े पार्टियों के लीडर आए, अदेश गुप्ता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और मोदी जी ने तो हमारे ही समाज के हंसराज हंस, रामदास अठावले, अलाना फलाना जो रिजर्वेशन लेकर बाबा साहब की देन बैठे हुए मंत्री और समाज के लिए एक उनके मुंह में दही जमी हुई है, कुछ बोलते नहीं है, कठपुतली है। ये मैं ताकत बता रहा हूं आप लोगों को कि इन लोगों को यहां पर आना पड़ा। और आपकी तो मिसालें हमने पता नहीं कितनी सुनी है। और हम तो बात इन 9 बब्बर शेरों की नहीं है, हम पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारा पूरा समाज आपका समर्थन करता है। इस आंदोलन में अगर आपका पसीना बहेगा तो हम खून बहाएंगे, लेकिन बात इन 9 बब्बर शेरों को बाहर जेल से लाने की नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम अंबेडकरवादी, हम बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सत श्री अकाल। मेरे साथ में आए हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी अंबेडकरवादी, मैं उन सब का नाम लेकर बताना चाहूंगा। हमारे रोहित भाई, सचिन भाई, जितेंद्र भाई, मोनू, काकू राणा जी, विशाल भाई, मोंटी कार्लो और ऋषभ भाई की पूरी टीम, ये वो लोग हैं जनाब जो दिखते कम है और हजारों से ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। सड़कों पे अगर एक बार बैठ गए ना तो पुलिस को मजबूरन हमें लाठी डंडे मार के उठा के जेल में बंद करना पड़ता है, नहीं तो उनको पता है ताकत कैसी है। ये मार दो इनको, लेकिन हटेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए। और जो संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। और हमने 2 अप्रैल के आंदोलन में दिया भी, और अभी भी संविधान को खत्म करके तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, जैसा कि
एडवोकेट महमूद प्राचा सर ने बताया कि अभी तो दोषी साबित भी नहीं हुए हैं। ये 9 बब्बर शेर कौम के सिख के दोषी भी साबित नहीं हुए और इनको इतने सालों तक जेल में डाल दिया गया। इनकी तो बात छोड़िए जनाब, जेल में तो 300 आपके और सिख भी है। और बात सिखों की ही नहीं है, हमारे को खुद को जेल में डाल दिया जाता है। अगर हम समाज की बहन बेटियों की, एक वाल्मीकि समाज का शेर सिंह वाल्मीकि को मार दिया गया, उसके बच्चे घर पर मेरे हैं अब तक। पूरा हमारी जो कमेटी है उसका खाना पीना रेख देख सब कुछ करती है। हमारे ऊपर केस लग रहे हैं, मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे साथियों को डाल दिया गया, लेकिन क्या हम रुके? हम रुकेंगे भी नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि जेल में आज के टाइम में जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग इस टाइम सरकार में बैठे हैं, जेल में सिर्फ उसी को डालेंगे जिनसे इन्हें डर लगता है और जो इस देश के लिए बहुत इनकी समझ में जो पवित्र है, देश की भलाई के लिए है। दोषी रेपिस्ट, वो जो 11 लोग जिनकी आप बिल्किस बानो के केस में जो अभी तक आप बात करते आ रहे हो, और इन लोगों को तो ये तिलक लगाकर और जो ये स्वागत किया जाता है, तो आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि इस सरकार के अंदर किन लोगों को जेल में डाला जाता है और किन लोगों को स्वागत किया जाता है। और इनका ऐसी जो इनका जो एक प्लान है, जो इनकी मानसिकता है, वो जायज है। क्योंकि जिसके हाथ में होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय जिसके हाथ में है, उसका इतिहास तो आप खुद ही जानते हो, तड़ीपार है। और उन्हीं के हाथ में तो उनकी तो मानसिकता वही चलेगी, जैसा कि उन्होंने करता है हुआ वो तो वही करेंगे। पर मैं आप लोगों को, जो आपकी धरना कमेटी है, उसमें हम एडवोकेट महमूद प्राचा सर और भानु प्रताप जी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी की जो ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये दोनों शख्सियत हमारे संविधान को बचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जितने भी मैंने अपने भाइयों के नाम गिनाए हैं, ये कम बताया, और भी इनके साथ में पूरी फौज है। हम इनके लिए भी अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहते हैं और जान तक अपनी दांव पे लगा के इनके लिए चलते हैं। और जो आप लोग जो ये कर रहे हो, धरना जो आपका चल रहा है, मैंने अपने बारे में पूरा परिचय दे दिया है। और जिस दिन हमें आदेश भी मिलेगा और हमें सूचना भी मिलेगी कि आप कूच करने के लिए, सड़कों पे आने के लिए तैयार है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी कम्युनिटी, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, कबीरदास समाज, हम सब लोग, जितनी आपकी भीड़ होगी, आपके 50% लोग आपके सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर चलेंगे। लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे जब तक 9 सिख, जो हमारे भाई ये 9 सिख जितने भी बंदी है, इनको बाहर नहीं छोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ 9 सिखों की बात नहीं, जैसा कि मेरी अभी कमेटी प्रदर्शन के जो आपके मेरे सिख साहब हैं, सिंह साहब, उनसे भी बात हो रही थी। 300 लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की गई। वे 300 लोगों के बारे में भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी हमारे लिए बच्चे हैं आपके, आपका जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा और हम आपके साथ में कंधे से कंधा भिड़ाकर गोली, डंडा वंडा सब कुछ खाने के लिए तैयार रहेंगे। जय भीम।